छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे चुका है। किसान धान की बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। आशा इस बात की कि प्रदेश में भरपूर बारिश हो, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में हर तरफ फसल लहलहाती नजर आए। लेकिन जब बात धान और किसानों की हो तो भला इस पर सियासत ना हो, ये कैसे हो सकता है। धान के सीजन की शुरुआत के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। धान की टोकन व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने किसानों के दूसरे मुद्दे उछालकर सियासत को गरमा दिया है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत की खबर आई है। खाद वितरण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब टोकन व्यवस्था खत्म कर दी है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में सभी तरह की खादों को मिलाकर भंडारण क्षमता 81% है। किसानों को एक ही बार में अब उनकी जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जा सकती है, लिहाजा टोकन व्यवस्था की अब कोई जरूरत नहीं। वर्तमान समय में हमारे पास जो खाद की जो उपलब्धता है 80% से ऊपर जब हो गया है तो ये टोकन पर ही नहीं बल्कि जिसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप हम उन्हें खाद उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी करवाए हैं। हमारे पास भंडारण जब पर्याप्त हो गया है तो हम उन्हें उनकी जो आवश्यकता है उसका आकलन करते हुए एक मुश्त भी देने की योजना बनी है। खास बात यह है कि सरकार ने पहले बड़े किसानों के लिए 3 और मध्यम किसानों के लिए 2 टोकन की व्यवस्था की थी ताकि सभी किसान तक खाद पहुंच सके। लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि यूरिया का 87%, डीएपी का 36%, एनपीकेएस का 91% और एमओपी खाद का 93% भंडारण है। सरकार जहां इसे किसानों के हित में उठाया बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसी बहाने किसानों से जुड़ी दूसरी समस्याओं का मुद्दा छेड़ दिया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सिर्फ एक टोकन को हटा देने से क्या किसान का समस्या समाधान हो जाएगा? क्या उनको डीजल मिल रहा है किसान को? क्या किसान को पर्याप्त खाद मिल रहा है? क्या सरकार बताए, आंकड़ा श्वेत पत्र जारी करे कितना खाद छत्तीसगढ़ में स्टॉक है। सरकार श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए ताकि किसान निश्चिंत रहे। जो इसको लेकर के तरह तरह की राजनीति खड़ा किया जा रहा था, खास करके जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उनके नेताओं ने एक गलत बयानबाजी करके लोगों को, किसानों को गुमराह करने का जो एक कुत्सित प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। धान की बुआई अभी शुरू भर हुई है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार के ये दावे सही थे या फिर विपक्ष के आरोपों में वजन था। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 के लिए रायपुर से सौरभ से परिहार की रिपोर्ट।